हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सबके साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहेंगे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। पुराने नियम से भजन संहिता उसका 137 बाब 1 से 6 आयत तक। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीत को पराये देश में कैसे गाएं? हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। जलाल बाप बेटे और रूह कुद्दूस का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब है और अबद तक रहेगा।
हम पढ़ेंगे मुकद्दस लूका की इंजील उसका 9वां अध्याय 57 आयत से 62 आयत तक। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 9वां अध्याय 57 आयत से 62 आयत तक। जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ये मसीह की इंजील है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके इस प्रेम के लिए जो आप हमसे करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। प्रभु इस अवसर के लिए भी धन्यवाद करते हैं, आपने हमें आज मौका दिया कि आपके वचन को सुन सके। प्रभु हमारी सहायता करें कि वचन के द्वारा आपकी अगुवाई हमें मिल सके और परमेश्वर पवित्र आत्मा में होकर हम इस वचन को अपने जीवनों में उतार सकें। प्रभु बाइबल के वो हिस्से जो कि कंट्रोवर्शियल हैं, जिनमें परमेश्वर ऐसी बातें हैं जिन्हें समझना मुश्किल है, और जब हम परमेश्वर उन बातों को नहीं समझ पाते तो प्रभु हम आपसे मांगते हैं कि आप हमारी सहायता करें। खुदावंद आज के वचन में भी जो बातें हमारी समझ से परे हैं परमेश्वर, उनको हमारी समझ तक लाएं ताकि पवित्र आत्मा में होकर हम सीख सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं आपके सामने एक प्रार्थना को पढ़ना चाहूँगा और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि उस प्रार्थना का करने वाला कौन है और उसके दिल में ये बातें क्यों उठ रही हैं और कैसे उठ रही हैं। हे परमेश्वर, तू जानता है कि मेरा विरोधी कौन है, कौन मेरे खिलाफ है। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर उससे भी बड़े दुष्ट को, उससे भी ज़्यादा बदकार इंसान को उसके खिलाफ खड़ा कर, ताकि उस पर मुकदमा किया जाए, और जब उस पर मुकदमा किया जाए तो वो दोषी ठहराया जाए, और जब वो दोषी ठहराया जाए तो उसको जो इस दुनिया में उसके दिन हैं वो कम किए जाएं, उसके बच्चे अनाथ हो जाएं, उसकी बीवी बेवा हो जाए और उसके बच्चे दर दर पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो, वो खाना खाने के लिए दूर दूर तक भीख मांगने के लिए जाएं। उसकी बीवी और उसके गुनाह तेरे सामने हमेशा बने रहें और इस दुनिया से उनका नामो निशान मिटा दिया जाए, आमीन। आप सोच रहे होंगे कि कैसा दुआ का कंटेंट है, इसके अंदर जो बातें कही गई हैं वो कितनी नफ़रत से भरी हुई हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये भजन 109 है जिसका लिखने वाला दाऊद है, जो अपने एक दुश्मन के खिलाफ परमेश्वर से विनती कर रहा है, तो शायद आप ऑफ गार्ड हो, आप इसके लिए तैयार ना हो और आप सोच रहे हो कि बाइबल में ऐसी बातें कैसे लिखी हो सकती है, इतनी नफ़रत, इतना गुस्सा और इस किस्म की प्रार्थना बाइबल में कैसे हो सकती है। बाइबल में ऐसे बहुत से हिस्से हैं, ख़ासतौर से भजन संहिता में, जहाँ पर ऐसे भजनों का, ऐसे शब्दों का, ऐसी प्रार्थनाओं का इस्तेमाल किया गया है। इसे टेक्निकली इम्प्रिकेटोरी साम्स कहा जाता है, जिसका मतलब है वो भजन जिसमें लोगों को शापित किया जाए, कर्स किया जाए, लोगों को अभिशाप दिया जाए और परमेश्वर से इस बात के लिए दुहाई की जाए। और जब बाइबल में ऐसे हिस्सों के पास पहुंचते हैं तो शायद हम समझ नहीं पाते कि किस तरीके से इनको समझा जाए, इसको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया जाए, क्योंकि इनमें लिखे हुए शब्द बड़े कठोर होते हैं और इसमें जो बातें कही गई हैं उसमें नफ़रत पूरे तरीके से छलक कर सामने आती है। बदला, गुस्सा, ये सब कुछ इसमें दिखाई देता है।
इसलिए हमें शायद समझने में बड़ी परेशानी होती है। C.S. लुइस इसके बारे में कहते हैं कि ये एक ऐसे भजनों का हिस्सा है जिसको जब हम देखते हैं तो नफरत धधकती हुई भट्टी के समान हमारे चेहरे के सामने आ जाती है और हम शायद इन शब्दों को बर्दाश्त भी ना कर पाएँ। और बाइबल में है इसलिए हम इसे एक्सप्लेन ना करें और अंडर द कारपेट इसे स्वीप कर दें, ये भी संभव नहीं है। अगर ये बाइबल में है तो इसके पीछे कोई मकसद ज़रूर है और उस मकसद को समझने की कोशिश हमें करनी है, क्योंकि ये जो भजन लिखे गए हैं या इस किस्म के जितने और भी बाइबल के हिस्से लिखे गए हैं उसके पीछे परमेश्वर का मकसद है। बाइबल में अगर लिखा गया है तो लिखने वाले की कलम से जब इसे लिखा गया तो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा लिखा गया। इसलिए बड़े सेंसिटिव हिस्से हैं, बड़े कंट्रोवर्शियल हिस्से हैं और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम इन हिस्सों को सही तरीके से समझें। भजन 137 एक ऐसा ही भजन है जिसे इम्प्रिकेटरी साम कहा जा सकता है और इसको जब हम देखते हैं तो इसमें ऐसी कौन सी बात है जो लिखी गई है जहाँ पर लोगों को बड़ी आपत्ति आती है। क्योंकि अगर आपने देखा कि होगा, नोटिस किया होगा कि हमने जो भजन संहिता 137 से पढ़ा, पहले 6 पदों को पढ़ा, जो लेक्शनरी है उस रीडिंग में से बाकी के 7, 8, 9 पद को निकाल दिया गया था, नहीं लिखा गया था। और अक्सर ऐसा ही होता है इस भजन के साथ। बहुत से लोग कहते हैं कि शायद बाइबल में इस हिस्से को होना नहीं चाहिए था, जो 8वां और 9वां पद है खास तौर से उसको नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर क्या लिखा है? हे बेबीलोन, तू जो उजड़ने वाली है, क्या ही धन्य वो होगा जो तुझसे ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसा तूने हमसे किया है। क्या ही धन्य वो होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक दे। बहुत हार्श, बहुत कठोर, बड़े मुश्किल शब्द हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है। और ऐसा कौन सा इंसान है जो ऐसा काम करना चाहेगा? और कई बार जब हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं, समझ नहीं पाते, और जब उसके बाद हम समझाने की कोशिश करते हैं तो बड़ी बेवकूफ़ियों की बात कह जाते हैं। क्योंकि हमें एक बात को समझना ज़रूरी है कि ये जो 8वां और 9वां पद है, ये एक बड़ी कहानी का एक हिस्सा है, उस बड़ी कहानी का जो पूरी बाइबल में है। और इससे पहले भी 7 पद आते हैं और उससे पहले भी बहुत से भजन हैं, 136 भजन जो इन 8 और 9 पद से पहले आते हैं। और उससे पहले कुछ किताबें हैं जो पूरे पुराने नियम में हैं, और उसके बाद पुराने नियम की और नए नियम की भी बहुत सी किताबें हैं। ये पूरी एक बड़ी कहानी है, एक बड़ी स्टोरी है, बड़ा कॉन्टेक्स्ट है। और इस कॉन्टेक्स्ट के बिना, पूरी बाइबल को समझे बिना, जब हम किसी एक हिस्से को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ से बाहर ले जाकर पढ़ने की या समझने की कोशिश करते हैं, हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है जो बाइबल के सिखाने वाले हैं उनको बाइबल का पूरा पढ़ना ज़रूरी है। ना सिर्फ पूरा पढ़ना, उसको लगातार पढ़ते जाना और बार बार समझना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो 8वां और 9वां पद है 137 भजन का, इसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए हमें वो बड़ा कॉन्टेक्स्ट, वो बड़ी कहानी, वो लार्जर पिक्चर समझने की ज़रूरत है। अगर हम पूरी कहानी को समझ पाएंगे तो अपने आप को इस कॉन्टेक्स्ट में रखकर, इन आयतों को समझकर शायद हम सही तरीके से इंटरप्रेट करने वाले हो सकते हैं। अगर हम इतिहास में जाएं, हम जानते हैं पुराने नियम के समय में परमेश्वर ने एक इंसान को चुना जिसका नाम अब्राहम था। अब्राहम को चुना और अब्राहम को चुनने के बाद उसने कहा जो तेरी नस्ल होगी उससे जो लोग निकलेंगे वो मेरे लोग कहलाएंगे, जो तुझसे नहीं निकलेंगे वो मेरे लोग नहीं कहलाएंगे, वो अन्य जाति कहलाएंगे। और जो तेरे लोग होंगे मैं उनके साथ वाचा बांधूंगा। और परमेश्वर ने वायदा किया कि उनको एक देश दिया जाएगा जिसमें दूध और शहद की नदियां बहेंगी। और परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। उसने उन्हें वो देश भी दिया, उन्हें सेहत भी दी, प्रॉस्पेरिटी भी दी, उन्हें उस जगह पर शांति भी दी, उस जगह पर उन्हें खुशहाल भी रखा, उस जगह पर उन्हें अच्छे तरीके से संपन्न भी किया और सारी चीज़ें वहाँ पर उनके लिए
दी गई और सबसे बढ़कर परमेश्वर ने अपने आप को उनके लिए दे दिया। परमेश्वर अपने आप को उनका कहलाता था और वो परमेश्वर के कहलाते थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग। और परमेश्वर ने ना सिर्फ उन्हें ज़मीन दी, एक ऐसी जगह भी दी जहाँ पर उन्हें उस पहाड़ पर अपने लिए उस मंदिर को बनाने का मौका दिया गया, जहाँ वो उसकी इबादत करते थे, वो उसके लिए अपने बलिदानों को लेकर आते थे, वो वहाँ पर उसके सामने अपनी दुआओं को, अपनी प्रार्थनाओं को किया करते थे और महायाजक उनके लिए उन बलिदानों को चढ़ाया करता था, प्रार्थनाओं को किया करता था। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उस कौम ने उस वाचा को निभाया नहीं, उस कॉवेनेंट को पूरा नहीं किया और वो परमेश्वर के खिलाफ हुए, परमेश्वर की बातों को, आज्ञाओं को मानना छोड़ा और परमेश्वर ने उनको न्याय करने के लिए, उनका न्याय करने के लिए उस जजमेंट को भेजा, जिसमें बेबीलोन के उस देश के राजा को भेजा गया, जिसने यहाँ पर आकर उन लोगों को अपनी गुलामी में लिया और इनके शहर को, इनके देश को तबाह और बर्बाद कर दिया। और यहाँ पर हम पाते हैं भजन 137 में वही कॉन्टेक्स्ट है। भजन का लिखने वाला यहाँ पर कहता है 137 उसके पहले पद में, बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सिय्योन को स्मरण कर कर रो पड़े। यहाँ एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट है, एक ऐसा संदर्भ है, अगर हम अपने आप को ऐसी जगह पर रख कर देखें जहाँ पर उस देश को, जहाँ पर हम रहते हैं, उसे बर्बाद कर दिया गया हो, हमारी सारी प्रॉपर्टी को बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया हो, हमारे जो अजीज़ हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उनको मार दिया गया हो और हमें गुलामी में ले जाया गया हो, हमें गुलाम बना दिया गया हो। और यहाँ पर एक और चीज़ है, बेबीलोन के जो लोग थे, जो कि प्रचलन था उस समय में, कई देश के लोग ये काम किया करते थे कि ना सिर्फ बुज़ुर्गों को मारते थे, वो उस देश के बच्चों को भी मार दिया करते थे। और उसको मारने का तरीका जो यहाँ पर लिखा गया है वो है कि चट्टान पर पटक कर वो मारा करते थे। हो सकता है कि ये जो भजन का लिखने वाला है वो ऐसे ही किसी बुरी परिस्थिति से होकर निकला है, जहाँ पे उसने अपने बुज़ुर्गों को खोया है, अपने पेरेंट्स को खोया है, अपने बच्चों को खोया है, अपने देश को खोया है और वो गुलामी में है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप बेबीलोन में हैं तो आप क्या करेंगे? गुलामी में हैं तो आप क्या करेंगे? लिखा है, बेबीलोन के किनारे, नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सिय्योन को स्मरण कर कर रो पड़े। वो रो रहा है, अगर हम भी इस परिस्थिति में होंगे तो हम भी रोएंगे। और यहाँ पर जिक्र आया है सिय्योन का। वो बात जब सिय्योन की कर रहा है, सिय्योन का मतलब वो यरूशलेम शहर की बात कर रहा है, जहाँ पर वो परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना किया करता था, उसकी स्तुति किया करता था, उसकी इबादत किया करता था। वहाँ पर वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर महायाजक उसके लिए बलिदानों को चढ़ाया करता था, उसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने लेकर जाता था। आज उसके पास महायाजक नहीं है जो उसके बिहाफ पर उस बलिदान देने के काम को पूरा कर सके। वो अपने खानदान से अलग है, अपनी ज़मीन से अलग है, अपने खुदा से अलग है। उस परिस्थिति में वो रो रहा है, उसका दिल तड़प रहा है। इसलिए वो कहता है, उसके बीच मजनू के वृक्ष पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमें बंदी बनाकर लेकर गए थे उन्होंने वहाँ हमसे गीत गवाना चाहा और हमारे रुलाने वाले ने हमसे आनंद चाह कर कहा, सिय्योन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। अभी इतना काफ़ी नहीं था उन लोगों के लिए कि इनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया, उनको गुलामी में ले लिया गया, उनको सताया गया, उनको जिस्मानी तौर से और मानसिक तौर से टॉर्चर किया गया। उसके बाद अभी वो टॉन्ट भी कर रहे हैं, ताने कस रहे हैं। उन तानों में वो कह रहे हैं कि तुम अपने परमेश्वर का गीत गाओ, कि वो कितना बड़ा है, कितना सामर्थी है, वो किस तरीके से तुम्हें सुरक्षा देता है, तुम्हारी प्रोटेक्शन करता है। ये ताने उनके सामने कहे जा रहे हैं। या एक किस्म से कहे तो वो ये कह रहे हैं, ये बताओ कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, तुम्हारा परमेश्वर इस वक्त कहाँ है जब तुम्हें उसकी ज़रूरत है। या वो ये कहना चाह रहे थे
कि तुम्हारा कोई परमेश्वर है ही नहीं। इन टॉन्ट्स के साथ, इन तानों के साथ, इस बुरे हालात के साथ वो इस परिस्थिति में है। और इस भजन का लिखने वाला जब इस भजन को लिख रहा है तो उसका दिल रो रहा है, उसकी आत्मा परेशान है और उसका पूरा व्यक्तित्व टूट चुका है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी वो अपनी वफादारी परमेश्वर के साथ दिखा रहा है। पहले हिस्से को हम कह सकते हैं पहले 2 पदों को कि वो लेमेंट्स है, एक तरीके का विलाप है। लेकिन हम तीसरे, चौथे और 5वें और 6ठे पद को जब देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो लॉयल्टी है। लेमेंट के बाद लॉयल्टी को देखते हैं, विलाप के बाद हम उसकी वफादारी को देखते हैं, क्योंकि वो कहता है क्योंकि हम को बंदी बनाकर जो ले गए थे उन्होंने हमसे कहा कि हम गीत गाएं, परमेश्वर के गीत गाएं। लेकिन चौथे पद में वो कहता है हम यहोवा के गीत को पराए देश में कैसे गाएं। यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए, यदि मैं तुझे स्मरण ना रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ ना जानूं तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो जन है, जो उसका चुना हुआ व्यक्ति है, जिसको उसने वाचा में अपनी कौम कहा है, वो उस वाचा के प्रति वफादार है, उस परमेश्वर के प्रति वफादार है। और वो चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इबादत सच्चे दिल से कर सके। उसे अभी तक उस कॉवेनेंट के प्रति अपनी वफादारी याद है। वो चाहता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी मौजूदगी में परमेश्वर के सामने उन गीतों को गाए। वो अपने देश, अपने यरूशलेम को, उस जगह को याद कर रहा है जहाँ वो परमेश्वर की इबादत किया करता था। अपनी उस वाचा को याद करके परमेश्वर के प्रति अपने आप को वफादार बनाए रखता था। वो आज भी वफादार बना रहना चाहता है, क्योंकि वो कहता है यदि मैं यरूशलेम को भूल जाऊं, परमेश्वर के उस देश, परमेश्वर की उस जगह जहां पर परमेश्वर के उस मंदिर में मैं उसके साथ सहभागिता करता था, उसके साथ कम्यून किया करता था, अगर मैं उसे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। दाहिना हाथ सूखने का मतलब क्या है? अगर हम दूसरे पद में देखते हैं तो वहां लिखा है कि जो वीणाएं हैं उसे पेड़ पर टांग दिया गया है। हाथ सूखने का मतलब क्या है? कि जो हाथ की जो स्किल है वो उसको भूल जाए। उस हाथ की स्किल सबसे बेहतरीन जो मानी जाती थी खुदा की इबादत के लिए, उन वीणाओं को, उन हार्प्स को बजाने की कला। वो कहता है अगर मैं यरूशलेम को भूल जाऊं तो मेरे हाथ में जो ये आर्ट है, जो ये कला है, वो मुझसे छीन ली जाए और मैं कभी, किसी भी वक्त, किसी भी दौर में किसी भी साज को बजाने ना पाऊं, किसी और की इबादत करने ना पाऊं। उसके बाद लिखा है यदि मैं तुझे स्मरण ना रखूं, यदि मैं यरूशलेम को सबसे श्रेष्ठ ना जानूं, अपनी खुशियों से बढ़कर भी ना जानूं, तो क्या हो? मेरी ज़बान मेरे तालू से चिपक जाए, मैं कभी भी गीत ना गा सकूं। अगर मैं परमेश्वर के लिए नहीं गा सकता तो उसको भूलकर मैं किसी और के लिए भी गीत को ना गा सकूं, किसी और की इबादत ना कर सकूं। उसकी वफादारी परमेश्वर के लिए पूरी है। और जब वो अपनी बात के लिए विलाप कर चुका है और अपनी वफादारी को परमेश्वर के सामने रख चुका है, तब वो कहता है 7वें पद में, जहां पर हम देखते हैं कि उसकी लॉन्गिंग क्या है। हमने उसके लेमेंट को सुन लिया, हमने उसकी लॉयल्टी को देख लिया, अब उसकी लॉन्गिंग, उसकी इच्छा क्या है, अब वो हमारे सामने है। 7वें, 8वें और 9वें पद में वो कहता है यहोवा, यरूशलेम के दिन को इदोमियों के विरुद्ध स्मरण कर कि वो कहते थे ढाओ, उसको नींव से ढा दो। यहाँ पे इदोम की बात की गई है। इदोम लोग कौन थे? इदोम के लोग वो लोग हैं जो इसाव की नस्ल से हैं। और जो लोग बाइबल की कहानी को पूरी तरीके से जानते हैं वो जानते हैं इसाव कौन था? याकूब का बड़ा भाई था। और याकूब ने बड़ी चालाकी से उससे पहलौटे होने का हक छीन लिया था और उसके बाद उसके पिता से उसकी बरकतों को, उसकी आशीषों को भी उसने चुरा लिया था। इसलिए इसाव की नस्ल के लोग जो इदोमी कहलाते थे वो याकूब की नस्ल के खिलाफ थे। याकूब की नस्ल जो कि इज़राइल कौम थी उसके खिलाफ थे और वो चाहते थे कि इज़राइल की कौम पूरे तरीके से बर्बाद हो जाए। उनके दिलों में इज़राइल कौम के लिए, यहूदियों के लिए नफ़रत भरी हुई थी और उसी नफ़रत के चलते वो कहते थे कि पूरे तरीके से इनको मिटा दिया जाए, इनको जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। ढाओ,
उसकी नींव को ढा दो, उसको नींव से ढा दो। जो शब्द है इब्रानी भाषा में आरू आरू 2 बार रिपीट होता है, यहाँ पे ट्रांसलेशन में अलग अलग चला गया है। उसका एम्फेसिस इतना ज़्यादा है कि वो यरूशलेम यानी कि इज़राइल कौम की बर्बादी पूरे तरीके से मांग रहे थे। और जब उन्होंने इस बात को कहा, उन्होंने बेबीलोन को ना सिर्फ बुलाया, इनवाइट किया, उन्हें एनकरेज भी कर रहे हैं कि वो पूरे तरीके से यरूशलेम को बर्बाद कर दे। और जब वो इस बात को कह रहे हैं तो ये भजन का लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर तू उनको याद रखना जो हमसे नफरत करते हैं, जिन्होंने हमारी बर्बादी के लिए इंतज़ाम किया, तो उनको याद रखना। और सिर्फ याद रखने की बात नहीं कहता है, वो कहता है एदोमियों के विरुद्ध, उनके खिलाफ उनको याद रखना। जितनी भी बातें तेरे पास उनके खिलाफ हैं, जो उनके विरोध में जाती हैं, उन सब को याद रखना, ताकि जब समय आए तो उसके अनुसार तू काम करे। इसके बाद 8वें पद को जब हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है हे बेबीलोन, तू जो उजड़ने वाली है, क्या ही धन्य वो होगा जो तुझसे ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसे तूने हमसे किया है। क्या ही धन्य होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि सोच भी सकते हैं कि वो कैसा इंसान होगा जो मासूम बच्चों के खिलाफ ऐसी बात करता है। किस किस्म का परवर्ट, किस किस्म की उसकी दिमागी हालात होगी जो बच्चों को, मासूम बच्चों को इस तरह से बेरहमी से मारने की बात कर रहा है। अजीज़ों, हमें यहाँ पर ठहर कर समझने की ज़रूरत है कि भजन का लिखने वाला इन शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों कर रहा है, क्योंकि ये वो कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। अगर हम इसको समझ कर खुद अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, तो हम शायद परमेश्वर के वचन के साथ सही जस्टिस नहीं कर पाएंगे। बेबीलोन के लोग बड़े जालिम लोग थे। जब वो किसी कौम को जीता करते थे, तो जिस कौम के ऊपर वो जीत हासिल करते थे, उनको ये बात जताने के लिए कि उन्हें जीत लिया गया है, वो गुलाम है और दोबारा वो कभी उनके सामने खड़े ना हो सके, इसलिए उनकी आने वाली नस्लों को भी दबाया जाता था, पूरे तरीके से क्रश किया जाता था। और इस स्ट्रैटेजी का हिस्सा ये था कि उनके बुजुर्गों को मार दिया जाए, उनके बच्चों को मार दिया जाए, और जो जवान हैं उन्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। और बच्चों को मारने का तरीका बड़ा ख़तरनाक था। उन्हें बड़े बेरहमी के साथ पैरों से पकड़कर चट्टानों पर पटका जाता था, ताकि वो मारे जाएं, बुरी तरह मारे जाएं और देखने वाले का दिल दहल जाए। वो गर्भवती औरतों के पेट को फाड़कर उसमें से बच्चों को निकालकर, जो भी पैदा नहीं हुए, उनको भी इसी किस्म से चट्टान पर पटक के मारते थे। शायद इस भजन के लिखने वाले के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। उसने अपने ऐसे ही बच्चों को शायद खोया होगा। उसका दिल इस समय बिलख रहा होगा जब उसके बच्चों को इस तरीके से मारा गया। और उसके साथ साथ शायद उसने जब इस बात को अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, तो उसने इस बात को समझा होगा कि वो इस समय कुछ नहीं कर सकता। उसकी बेबसी बहुत ज़्यादा रही होगी। और इस वक्त वो परमेश्वर के सामने जब इस भजन को लिख रहा है, तो परमेश्वर से इंसाफ की दुहाई कर रहा है, क्योंकि उस वक्त के अनुसार अगर हम देखें तो नियम क्या था? आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, और यहाँ पर वो कह रहा है इन्फेंट के बदले इन्फेंट, एक मासूम बच्चे के बदले एक मासूम बच्चा। ये शायद उस समय के न्याय की बात है, क्योंकि प्रोपोर्शनेट जस्टिस की जब बात की जाती है, तो अगर कोई जज किसी इंसान को ये कहे कि तूने एक रेड लाइट को जंप किया है या तूने नो पार्किंग में पार्किंग कर दी है, तुझे मौत की सज़ा दी जाएगी। और किसी ऐसे इंसान को जिसने कत्ल किया हो, उससे कहा जाए कि तू सिर्फ 500 रुपये जमा करा, तुझे छोड़ दिया जाएगा, सिर्फ जुर्माना 500 रुपये का है, तो ये डिसप्रपोर्शनेट जस्टिस होगा। इसलिए जब यहाँ पर वो जस्टिस की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जैसा तूने हमसे किया है, बेबीलोन के लोगों ने हमसे किया है, वैसे ही तेरे साथ भी किया जाए। लेकिन यहाँ ठहर कर सोचने की ज़रूरत है कि वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। वो यहाँ जब इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो किस तरीके से इस बात को कह रहा है। सिंबॉलिक तरीके से अगर इसको हम देखें
तो वो सिंबॉलिज्म में इस बात को कह रहा है कि आने वाले वक्त में तेरी कौम को भी इस तरीके से नष्ट किया जाए कि वो कभी पनप ना सके, कभी दोबारा खड़ी ना हो सके, कभी दोबारा किसी और कौम के साथ ऐसा ना कर सके। ये जो जालिम कौम है उसके साथ ऐसा इंसाफ किया जाए। सिंबॉलिक तरीके से वो उस नस्ल के आने वाले समय की उस बात को कहना मांगता है जो वो परमेश्वर से चाहता है परमेश्वर उसके विरुद्ध करे। और जब हम इस बात को समझते हैं तो एक चीज़ को नोटिस करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर भजन का लिखने वाला ये नहीं कह रहा है कि जब मेरे पास ऐसा मौका आए, जब मेरे हाथों में वो सारी पावर आ जाए तो मैं खुद उसे नष्ट करूं। वो खुद बदला लेने की बात यहां पर नहीं कर रहा। यह समझना जरूरी है। दूसरी चीज, वो यहां पर किसी और देश को भी नहीं उकसा रहा है, ना भड़का रहा है कि बेबीलोन के खिलाफ वो युद्ध करे और उसको पूरे तरीके से नाश करे। वो इन बातों को नहीं कह रहा है। अगर हम गौर से देखें तो वो क्या कह रहा है, हे बेबीलोन तू जो उजड़ने वाली है, बेबीलोन तू जो उजड़ने वाली है। ये चीज़ उसके दिमाग में पहले हो चुकी है, क्योंकि वो कह रहा है कि तू जो उजड़ने वाले, यू हु आर डूम्ड टू बी डिस्ट्रक्टेड। इस बात को वो जानता है और इस बात के लिए बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से वो क्यों कह सकता है कि वो उजड़ने वाली है। वो उजड़ने वाली है, इस बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो इसलिए कह सकता है कि इससे पहले बेबीलोन ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, उसको मिट्टी में मिलाया। ये बात बाइबल में पहले ही लिख दी गई थी, नबूवत पहले ही कर दी गई थी। अगर हम यशाया उसके 13वें अध्याय को देखें, उसके 47वें अध्याय को देखें और उसके साथ साथ यर्मिया 50 और उसके 51वें बाब को देखें तो वहाँ पर इस बात का जिक्र आता है। और भजन का लिखने वाला इस बात को जानता है। अगर हम यर्मिया 50 में जाएं, उसके 50वें बाब की कुछ आयतों को देखें, एक एग्जाम्पल के लिए तो हम देख सकते हैं किस किस्म से अभी जब यरूशलेम पर चढ़ाई नहीं की गई थी, शायद ये भजन का लिखने वाला पैदा भी नहीं हुआ था, उस समय यहाँ पर क्या भविष्यवाणी की गई थी, वो ये थी, बेबीलोन और कसदियों के देश के विषय में यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा ये वचन कहा। कौन सा वचन कहा? जातियों में बताओ, सुनाओ और झंडा खड़ा करो। एक बैनर को खड़ा करने की बात है। सुनाओ मत छिपाओ, सुनाने की बात है, छिपाने की बात नहीं है। लिखा है सुनाओ मत छिपाओ कि बेबीलोन ले लिया गया, बैल का मुंह काला हुआ उनके देवता, बैल और मर्दोक इनको शर्मिंदा होना पड़ा, विस्मित हो गया। बेबीलोन की प्रतिमाएं लज्जित हुई और उसकी बेडौल मूर्तें विस्मित हो गई, क्योंकि उत्तर दिशा से एक जाति उस पर चढ़ाई करके उसके देश को यहाँ तक उजाड़ देगी कि क्या मनुष्य क्या पशु और उसमें कोई भी ना रहेगा, सब भाग जाएंगे, पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर 13वें पद में जाएं, 50वें अध्याय के यिर्मयाह की पुस्तक, वहाँ लिखा है यहोवा के क्रोध के कारण वो देश निर्जन होगा, वो उजाड़ ही उजाड़ होगा, और जो कोई बेबीलोन के पास से चलेगा वो हैरान होगा और उसके दुख को देखकर ताली बजाएगा। और जो धनुर्धारी हैं, बेबीलोन के चारों ओर उसके विरुद्ध पांति बांधो, उस पर तीर चलाओ, उसमें से कुछ मत रख छोड़ो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और चारों ओर से उस पर ललकारो, उसने हार मानी, उसके कोट गिराए गए, उसकी शहरपनाह ढाई गई, क्योंकि यहोवा उससे अपना बदला लेने पर है। यहाँ पर यहोवा उससे अपना बदला लेने पर है और उसको पूरे तरीके से बर्बाद किया गया है। अजीज़ों, भजन का लिखने वाला इस बात को जानता था और इस बात को जानने की वजह से वो इस बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिख रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि वो बदला मैं लूँगा, वो ये भी नहीं कह रहा है कि वो जानता है कि बदला कब होगा, लेकिन वो ये जानता है कि परमेश्वर ने उससे वायदा किया है कलाम के ज़रिए, वो कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्या ही धन्य वो होगा। भजन का लिखने वाला ये भी नहीं जानता है वो कौन होगा, वो कोई भी हो, एक समय आएगा जब परमेश्वर किसी को भेजेगा और जिसको वो भेजेगा वो इंसाफ परमेश्वर की तरफ से होगा और उस इंसाफ को परमेश्वर पूरा करेगा। इसमें भजन का लिखने वाला पूरे तरीके से परमेश्वर के इंसाफ के ऊपर निर्भर है। वो जानता है कि परमेश्वर इंसाफ करने वाला है, वो इंसाफ करेगा और वो खुद बदला ना लेकर इस इंसाफ को परमेश्वर के
हाथों में सौंप रहा है। अजीज़ों, ये एक बहुत ही अहम चीज़ है जो समझने की ज़रूरत है, जिसके लिए पौलुस भी कहता है बदला मत लो, क्योंकि बदला लेने का काम परमेश्वर का है। अजीज़ों, यहाँ पर इस बात को जब हम समझ लेते हैं कि बदला लेने का काम परमेश्वर का है, हम ये भी जान लें कि अथॉरिटी परमेश्वर की है, अधिकार परमेश्वर का है और सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। उस परमेश्वर के हाथों में है जिसने हमारी सृष्टि की है। और अगर एक बार फिर से हम ठहर कर यहाँ पर गौर करें तो एक बहुत अहम चीज़ है जो गौर करने की है कि हर जिंदगी जो परमेश्वर की ओर से है उसका ऑथर परमेश्वर है। परमेश्वर जिंदगी का लिखने वाला है, जिंदगी का देने वाला है, जिंदगी का संभालने वाला है, और परमेश्वर ही जिंदगी वापस लेने वाला है। और जो वापस लेने वाला है उसके पास अधिकार है, क्योंकि उसी ने जिंदगी की शुरुआत की है। और हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी परमेश्वर ने ना ली हो, या जो रह गए हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जिनकी ज़िंदगी परमेश्वर ना ले। परमेश्वर का हक है, उसका अधिकार है। हमारे अजीज़ जो हमारे अपने हैं, जिनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो हमारे नहीं हैं, वो भी परमेश्वर के हैं। और परमेश्वर उन्हें जब चाहे, जैसे चाहे, जिस तरीके से चाहे, जिस दौर में चाहे, जिस समय में चाहे अपने पास बुला सकता है। इसलिए हम परमेश्वर को, जिसका पूरा अधिकार है ज़िंदगी देने और लेने का, हम उसके हाथों में सारी बातों को छोड़ें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो दी गई है, हमने उस ज़िंदगी में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध रही हैं। और यहाँ पर भजन का लिखने वाला क्या कह रहा है? परमेश्वर इंसाफ कर। और इंसाफ किसके खिलाफ कर? उसके खिलाफ जिसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध पाप किया है। अब बड़ा सवाल जो यहाँ पर उठता है एप्लीकेशन का, वो ये है कि क्या हम ये प्रार्थना कर सकते हैं अपने दुश्मनों के खिलाफ? क्या हम इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि अगर कलाम में लिखा है तो हम क्या इसे, इन्हीं शब्दों को अपनी ज़िंदगी में, अपनी प्रार्थनाओं में अपने दुश्मनों के लिए खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि वो इंसान जो मेरा कलीग है, मेरे साथ काम करता है, वो मेरे खिलाफ है, वो नाश किया जाए, वो नष्ट हो जाए? क्या हम ये कह सकते हैं कि मेरा आस पड़ोस का वो इंसान जो मेरे विरुद्ध काम कर रहा है, वो नाश कर दिया जाए? अजीज़ों, अगर हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो वो कलाम के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते। हम ऐसी प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि पुराने नियम के समय में जब परमेश्वर ने उस कहानी को हमारे सामने रखा, जिसे हम देखते हैं पुरानी वाचा को, वो वाचा में हमारे सामने स्पष्ट है कि हम फिजिकल तरीके से देख सकते थे कौन लोग परमेश्वर की कौम के हैं, कौन लोग परमेश्वर की कौम के नहीं हैं। हम ये जानते थे जो अब्राहम से हैं वो परमेश्वर की वाचा के साथ परमेश्वर के लोग बन गए, जो अब्राहम से नहीं है परमेश्वर के लोग नहीं हैं। इसलिए दुश्मन कौन है कौन नहीं है पहचानना आसान था। लेकिन नए नियम में ये चीज़ साफ नहीं है। हम ये नहीं पहचान सकते कि कौन दुश्मन है कौन नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे पहली सेंचुरी में ले जाकर देखें, जहाँ पर नीरो ने बहुत अत्याचार किया मसीह लोगों पर, उस समय लोग ये प्रार्थना कर सकते थे कि नीरो का नाश हो जाए, क्योंकि बहुत बुरे तरीके से, बहुत एट्रोसिटीज़ के साथ अत्याचार किए जा रहे थे। लेकिन उसी दौर में क्या कलीसिया ये प्रार्थना कर सकती थी, शाऊल जो कि तारशीश का है, क्योंकि वो कलीसियाओं के खिलाफ काम कर रहा है, उसका नाश हो जाए? अजीजों, अगर ये दुआ की जाती, शाऊल जो बाद में जाके पौलुस बना, तो कितना बड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता, कितनी बड़ी एक ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाती, क्योंकि ये वही शाऊल है जो बाद में पौलुस बना और पहली सेंचुरी का सबसे बड़ा इवेंजलिस्ट बना। सबसे ज़्यादा काम परमेश्वर के लिए करने का मौका मिला। कलाम में जो नए नियम में सबसे बड़ा हिस्सा लिखने का जो प्रिविलेज है वो पौलुस के पास है। अगर पौलुस के लिए प्रार्थना की जाती कि उसका नाश किया जाए क्योंकि वो कलीसिया के खिलाफ है, तो क्या आज तक जो एनकरेजमेंट मुझे और आपको या हर दौर में कलीसियाओं को मिला, क्या वो हो सकता? अगर वो दुआ कबूल हो जाती तो आज हमारे पास कलाम का शायद इतना बड़ा हिस्सा जो पौलुस ने लिखा है वो नहीं होता।
क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन परमेश्वर का है और कौन किस वक्त परमेश्वर के द्वारा बुला लिया जाएगा, चुन लिया जाएगा। हम ये दुआ नहीं कर सकते कि हमारे दुश्मन नाश किए जाएं, क्योंकि जो आज हमें अपना दुश्मन दिखाई देता है, हो सकता है कि वो परमेश्वर का चुना हुआ पात्र हो और परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया जाए और परमेश्वर उसको बहुतायत से इस्तेमाल करने वाले हो सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। हमें अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करनी है, और अगर हमें प्रार्थना करनी है तो हमें उनको माफ़ भी करना पड़ेगा। और अगर हम माफ़ करते हैं तो हम परमेश्वर से इस बात के लिए दुआ कर सकते हैं कि परमेश्वर, जो हमारा शत्रु है वो नाश हो जाए। अब शत्रु कौन है ये पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि कलाम हमें बताता है कि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में कर दिया जाएगा। और शत्रु कौन है? अगर 15वां अध्याय पहले कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसके 25 और 26 पद को देखें तो वहां पर पता लगता है कि हमारा शत्रु कौन है, जिसे आइडेंटिफाई किया गया है। क्योंकि जब तक वो अपने बैरियों को अपने पांवों के तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मौत है। और पौलुस इस बात को कह रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है हमारे लिए कि वो जो नाश किया जाना है, जो शत्रु है जिसके खिलाफ हमें प्रार्थना करनी है, वो मौत है। क्योंकि उसके सामने हमारी कोई ताकत नहीं चलती, उसको सिर्फ परमेश्वर नाश कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हम देख सकते हैं इफिसियों के 6 अध्याय में, वो इस बात का जिक्र करता है, जो हमारा युद्ध है वो किससे है? वो मांस और लहू से नहीं है। हमारा जो युद्ध है वो इंसानों के साथ नहीं है। हमारा जो युद्ध है वो किसके साथ है? वो उन ताकतों के खिलाफ है जो अंधकार की ताकतें हैं। हमें उनके खिलाफ दुआ करनी है कि वो नाश किए जाए। अजीज़ों, कलाम को पढ़कर इस कलाम के हिस्से को जो भजन 137 में है, उसको बड़े आसानी से हम अपना सकते हैं जब हम गुस्से में हो, नफरत में हो, नाराज़ हो। लेकिन जब हम पूरी पिक्चर को समझते हैं, पूरी तस्वीर हमारे सामने होती है, पूरा कलाम उसके अंदर जो बड़ी स्टोरी है हमारी समझ में आती है, तब हम जान जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी इस ज़िंदगी में परमेश्वर के विरोधी रहे हैं। और अगर हम विरोधी रहे हैं, हम चाहते हैं कि इंसाफ में हम माफ़ किए जाएं, तो हमें माफ़ करना सीखना होगा। और उसके साथ साथ हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर का विरोधी कौन है और परमेश्वर के विरुद्ध में कौन है। वो ताकतें कौन सी हैं, वो चीज़ें कौन सी हैं जो परमेश्वर के विरोधी हैं। हमें उनके खिलाफ परमेश्वर से इंसाफ की प्रार्थना करनी है। अपने सही समय में, सही वक्त पर परमेश्वर न्याय करेगा। जो अपराध कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध है और लगातार उस विरोध में बने रहते हैं और परमेश्वर की खिलाफत करते हैं, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। उस जजमेंट का हक हमारे पास नहीं है। हमारे पास ये हक नहीं है कि हम इंडिविजुअल्स के खिलाफ उनके नाश के लिए प्रार्थना करें। अजीज़ों, हमें प्रार्थना करनी है ताकि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, जिसने हमें ज़िंदगी दी है, जिसने सबको ज़िंदगी दी है, जिसके पास अधिकार है जीवन देने का और जीवन लेने का। परमेश्वर इंसाफ करे और हम परमेश्वर के सामने अपनी समस्याओं को, अपने दुखों को, अपनी तकलीफ़ों को, अपनी उन एगनीज़ को और अपने उन ट्रॉमास को लेकर आएँ जो परिस्थितियों और लोगों की वजह से हमारी ज़िंदगी में आते हैं, और परमेश्वर से मांगें कि अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें नष्ट हों और हम परमेश्वर के सामने अपने सरों को जब झुकाएं तो सिर्फ धन्यवाद के लिए और उस प्रार्थना को याद करते हुए झुकाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई थी कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करें, क्योंकि उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके बड़े प्रेम, अनुग्रह, दया के लिए जो आपने हम सब से किया है। प्रभु, हमें अपने हाथों में लें, संभालें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु, होने दें हम अपने दिलों में अगर बुरी परिस्थितियों से निकलते हुए किसी नफ़रत को पालते हैं लोगों के खिलाफ, तो प्रभु हमारी सहायता करें कि हम नफ़रत ना करके परमेश्वर हम आपके सामने इंसाफ की दुहाई करें और परमेश्वर आपसे मांगें कि उन परिस्थितियों के पीछे जो बड़ी
अंधकार की ताकतें हैं वो नाश की जाएं, ताकि प्रभु हम लोगों से नफरत ना करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि किसको आप किस समय चुनते हैं, किस समय बुलाते हैं और किस समय इस्तेमाल करते हैं। प्रभु हम आपके रहें, आपके कहलाएं और आप में होकर प्रभु हम उस इंसाफ का इंतज़ार करें जिसके लिए परमेश्वर आप चाहते हैं कि हम आप पर ईमान रखें, भरोसा रखें और प्रभु आपके पीछे चलें। प्रभु हमारी सहायता करें कि मुश्किल लम्हों में, तकलीफ़ के समय में हम किसी को शापित ना करें, बल्कि परमेश्वर हम याद रखें कि हमारे गुनाह माफ़ किए गए और हम भी माफ़ करने वाले होकर खुदावंद आपके रहम के सामने आ सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
करता हूँ मैं एक बपतिस्मे का, जो गुनाहों की माफी के लिए है, इकरार करता हूँ और मुर्दों की कयामत और अनंत जहान का इंतजार करता हूँ। आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए, कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन।
खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। कोई मेरे साथ ना आवे, कर कोई मेरे साथ ना आवे, ना कोई मेरे साथ ना आवे। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने